अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़िले हुमा। थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया देखा तो मुझे मज़ीद अपडेट्स मिली। अपडेट्स तो वैसे रात से ही आ रही थी, इसलिए मैंने मज़ीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मज़ीद अपडेट्स मिली कि रात को इमरान खान साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनकी बहनों को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सड़कों पर घसीटा गया। देखें, 3 औरतें जो हैं, निहत्ती औरतें सड़क के ऊपर बैठी हैं, वो कह रही हैं कि हमें भाई से मिलने दिया जाए, और वो तीनों ये भी नहीं कह रही कि हम तीनों को मिलने दिया जाए, बल्कि वो कहती हैं कि एक को मिलने दिया जाए ताकि हम अपने भाई को देख लें कि हम इस सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये एक बुनियादी हक है उनका, ये उनके जो बेसिक राइट्स के अंदर ये चीज़ शामिल है कि अगर वो सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती तो उनका ट्रस्ट बहाल करवाया जाए और उन्हें मिलने दिया जाए, उन्हें उनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा मुआशरा इतना हलाकी पस्ती का शिकार है कि हम उन औरतों को उनके भाई से नहीं मिलने दे रहे, और एक तो मिलने नहीं दे रहे, फिर उसके साथ साथ हम उनको सड़कों के ऊपर भी घसीट रहे हैं। मावराए इसके कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मुस्लिम लीग नून से है, या किसी और पार्टी से है, औरत की इज्जत बहरहाल औरत है। और मेरे लिए ये बात और भी ज़्यादा अफसोस की है, और मेरे लिए ये बात और भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि जिस सूबे में उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा था, वो उस सूबे में एक खातून की गवर्नमेंट है। हम सिर्फ जुल्म को इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरे साथ जुल्म हुआ था तो किसी दूसरे के साथ भी जस्टिफाइड है। इस चेन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है और दरगुजर से काम करना पड़ता है, तब माशरे में सुकून आता है, और यही किसी भी माशरे की सिफ्त होती है। औरतों को वैसे तो हमने हमेशा शेल्टर के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह से हम मज़हब को शेल्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो हलाकियात को हमें मलहूज़े हाथ रखना चाहिए। पिछले दिनों में मैंने देखा कि पहली बात तो शाहजेब खानज़ादा साहब ने इतना बड़ा शो किया, और ख़वातीन के जो निजी मामलात और जो बायोलॉजिकल मैटर्स होते हैं उनको उसने डिस्कस किया कि औरत की माहवारी ये, और औरत के निकाह से पहले ये और बाद में ये। बहरहाल जो भी किया उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मीडिया ने उसके ऊपर बहुत सारे जो है इसके ऊपर बहुत सारे मीडिया पर्सनस ने, जिनको के सवाल उठाने चाहिए थे, खामोशी इख्तियार की। मेरा ख्याल है मैंने मतीउल्लाह जान साहब के अलावा किसी को उसके ऊपर बोलते नहीं सुना, और उनका भी मौक़िफ़ बड़ा मैच्योर मौक़िफ़ था कि जब तक आप किसी दूसरी पार्टी को नहीं सुन लेते, आप एक पार्टी की सुनकर आप कैसे उसके ऊपर पूरा शोज़ करके बैठ देते हैं, तो आपको उसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो हो गया। उसके बाद बहुत सारे मीडिया पर्सनस, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और बहुत सारे लोगों को मैंने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा। फिर शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ शो के बाद जो कुछ हुआ कि भाई उनकी बीवी साथ थी, वो हरास हुए, वो ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मेरा सवाल उन तमाम मीडिया हाउसेस और मीडिया पर्सन से ये है कि क्या इस वक्त जो हुआ है कल, और जो मोस्ट रीसेंट इंसिडेंट है, क्या उसके अंदर जो शामिल हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं, या ये हरासमेंट नहीं है? वो औरतें जो बाहर बैठकर कह रही हैं कि हमें मिलवा दिया जाए, हम सिस्टम पर भरोसा नहीं करते, आप उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। वैसे तो आप शौकत खानम के बच्चों के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, और ये भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि ये सारा तशद्दुद बर्दाश्त करते आ रहे हैं। वरना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद इक़्तिदार की जंग तो नहीं हो सकती। एक ऐसा मुल्क जिसकी इकानमी शायद किसी जो है वो एक इंडिविजुअल से भी कम होगी, तो उसके ऊपर इक़्तिदार करने की चाहत तो आपको इतना तशद्दुद बर्दाश्त करने की तरफ नहीं लेकर जाती। लेकिन बहरहाल पता नहीं ये क्या खाते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो बहरहाल काबिल मज़म्मत है। 3 हत्ती ख़वातीन बैठी हुई हैं अपने भाई से मुलाकात के लिए। मेरा ख्याल है कि हमें बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए उनकी मुलाकात करवानी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर तशद्दुद करते। लेकिन बात फिर वही है जो मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में भी की थी कि जब बादशाह जो है वो आपे से बाहर हो जाता है, या उसको इख्तियार ज़्यादा दे दिया जाता है, तो उसको भी लगता है कि शायद मेरा साया मुझसे बड़ा हो गया है, और फिर जो जुल्म तशद्दुद के पहाड़ उसके ऊपर तोड़े जाते हैं वो गुआ है। और ये तरक्की पजीर मुल्कों की सियासत का पैटर्न भी यही है कि जो भी सियासत में आता है वो अपने हरीफ के ऊपर तशद्दुद करता है। वो तशद्दुद इंसाफ से ज़्यादा इंतकाम होता है, और ये किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है। ये हाँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, हाँ वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, या हाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ये हर हुकूमत में, और ये सिर्फ एक मुल्क का किस्सा भी नहीं है, ये तरक्की पजीर ममालिक में तमाम ममालिक का मसला है। ये कोई किसी एक कंट्री का किस्सा नहीं है। किस्सा मौसर ये है कि ये पॉलिटिक्स है। अब हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स, और हम रवायती चूज़ों से हमें निकलना होगा। बेहतर ये होता कि हम उन औरतों की पर तशद्दुद करने की बजाय उनमें से किसी एक की मुलाकात करवा के उसको आसानी से कहते कि अब यहाँ से बीबी उठ के निकल जाओ, तुम्हारा काम जो है वो हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर शायद ये ज़र्फ मौजूद नहीं है। ये चेन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं रोकनी होगी। मेरे ऊपर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के ऊपर जुल्म करना या तशद्दुद करना जायज़ है। इस चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा, और किसी ना किसी को तो इसके ऊपर दरगुजर करना होगा। मेरे लिए ये मज़ीद तशवीश की बात ये है
کہ اتنے سارے سیزن پولیٹیشین اور اتنے سارے سیزن لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، سیاستدان موجود ہیں، کوئی عقل والا آدمی نہیں ہے ان کو مشورہ دینے والا، اور یا پھر شاید ون مین شو چل رہا ہے اس ملک کے اندر کہ ایک ہی بندہ ہے، شاید وہ کسی اور کی مشورے کو، کسی اور کی بات کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھتا، اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس طرح بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ بھی آج کل کے دور میں. وی آر لیونگ ان 2025 ناٹ ان 1985. سو چیزیں بہت ساری تبدیل ہو چکی ہیں، بین الاقوامی پولیٹکس چینج ہو چکی ہے، روایتی طریقے بدل چکے ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں بھی روایتی طریقوں سے نکل کر غیر روایتی طریقوں پر عمل کرنا ہوگا اور غیر روایتی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ پچھلے ہم نے کچھ چند سالوں کے اندر ہم نے روایتی سوچ رکھ کے اپنی اکانومی کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لہٰذا خواتین کے اوپر پولیٹکس کرنے کی بجائے میرا خیال ہے عورتوں کے ساتھ تھوڑا سا نرمی سے معاملہ اختیار کرنا چاہیے. یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے. ہم نے یہ جو قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ہم جو مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور عورتوں کی عزت کرنی چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.